रामविलास जी ने जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ित और शोषितों के लिए किया, वह अपने आप में एक इतिहास है। हमेशा से वह सबकी चिंता करते हैं। माननीय मोदी जी के सबसे मजबूत सिपाही रामविलास जी थे और जब भी दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की कोई भी बात होती थी तो नरेंद्र मोदी जी और रामविलास जी कंधे से कंधा मिला करके देश के गरीबों के कल्याण का उन्होंने काम किया है। इस शताब्दी में जयंती में गृह मंत्री जी के आने से बहुत सारे लोग डर के मारे जान नहीं रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव में अगले का व्यक्तित्व समाप्त नहीं दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वितीय पुण्यतिथि पर संजय जायसवाल पहुंचे थे। उन्होंने पुष्प अर्पित की और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सच्चे सिपाही रामविलास पासवान थे और कहीं ना कहीं जब भी गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए कोई कार्य करना होता था या कभी गरीब, शोषित, वंचितों को लेकर कुछ निर्णय लेने होते थे तो रामविलास पासवान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाया करते थे। सबसे पहले आप संजय जायसवाल को सुनिए। रामविलास जी ने जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ित और शोषितों के लिए किया, वह अपने आप में एक इतिहास है। हमेशा से वह सबकी चिंता करते थे और आज रामविलास जी के साथ जयप्रकाश जी की भी पुण्यतिथि है और बिहार के राजनीति में ये दोनों सबसे बड़े प्रवर्तकों में से रहे हैं। जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति से रामविलास जी और सभी उस समय के नेता जो राजनीति में आए वो सब जयप्रकाश जी की देन थे और जयप्रकाश जी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम में रामविलास जी ने जो योगदान किया वो अभूतपूर्व। गरीब, वंचित, शोषितों की आवाज़ माने जाते रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आज कितनी कमी कर रही है सर, और इंडिया के कहीं ना कहीं मजबूत सिपाही। माननीय मोदी जी के सबसे मजबूत सिपाही रामविलास जी थे और जब भी दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की कोई भी बात होती थी तो नरेंद्र मोदी जी और रामविलास जी कंधे से कंधा मिला करके देश के गरीबों के कल्याण का उन्होंने काम किया है। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं उन सब के में रामविलास जी का मजबूत सहयोग उसमें हमेशा उनका रहा है और आज उनका और जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर पूरा देश नमन करता है। जयप्रकाश नारायण जी के साथ रामविलास जी की भी राजनीति की शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा योगदान जयप्रकाश नारायण जी का रहा और बिहार में भी रहा है। हाँ, यह जरूर है कि पहली बार बिहार सरकार आज जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि मना रही है, जबकि जयंती हमेशा मनते रहा है, लेकिन शताब्दी में जयंती में गृह मंत्री जी के आने से बहुत सारे लोग डर के मारे जान नहीं रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव में अगले का व्यक्तित्व समाप्त नहीं दिखेगा। नागालैंड जा रहे हैं, चिराग पासवान है, दोनों को अलग अलग मना रहा है सर, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, सबको रामविलास जी की पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है और जहां भी हम लोगों को आमंत्रण होगा हम जरूर जाएंगे। तो आपने सुना संजय जायसवाल को किस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेहद करीबी और कहीं ना कहीं सच्चे सिपाही बता रहे हैं पीएम मोदी के, और दूसरी तरफ ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब भी गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब, शोषित, वंचित, दलित के लिए कुछ कार्य करना होता था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान को बुलाया करते थे और मिल बैठकर विचार विमर्श कर कई योजनाएं जो गरीबों के, दलितों के उत्थान के लिए है, रामविलास पासवान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर धरातल पर उतारा है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।